प्रोग्रेस मैथ बाय डीपी सिंह के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि सीयूईटी एमसीए के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। नोट्स आप हाथों से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सम ऑफ रूट्स जो होता है वो हम अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। जो रूट्स होता है उसे हम अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं, जिसमें सम ऑफ रूट्स जो होता है किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सी ए और बी ए कहाँ से आया है? ये आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं सिद्धाराचार्य इक्वेशन, या बोल सकते हैं फॉर्मूला रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे और वो फॉर्मूले में जो मेन फार्मूला होगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस वक्त। ठीक है, अब रूट्स के नेचर से हम पता करते हैं कि इक्वेशन कैसा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग नंबर्स होंगे। जैसे कि अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा 1 हो गया, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा का है 1 और बीटा का है 2, तो ये रियल तो हैं लेकिन अलग अलग नंबर हैं, मतलब 1 और 2 बराबर तो है नहीं, तो हम इसको बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल टू 0 हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 हो जाए तो बोलेंगे रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल, यानी 1 1 या फिर 2 2 दोनों कहे हैं अल्फा बीटा के। अगर डी लेस देन 0 हो जाए तो इमेजनरी नंबर, हमारे जो रूट्स होते हैं वो इमेजनरी होते हैं। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि इफ़ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। अगर रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आया है डी, मतलब डी का कोई एक वैल्यू आई है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो जो इक्वेशन है वो रेशनल इक्वेशन होगा। यहाँ पर ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। रूट्स दिए हों तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ और इक्वेशन पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स हैं। इज गिवन बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि जब रूट्स आपको पता होंगे तो आप रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और अगर रूट दिया है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, उससे रूट्स कैसे निकालेंगे, ये हमने ऊपर पढ़ा अभी। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन रूट की बात कर लेते हैं कि रूट्स जो हैं दो इक्वेशन के कॉमन हैं, तो ऐसे में क्या होगा। तो लेट कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों के जो रूट हैं वो सेम है। लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा इनका जो है कॉमन रूट है। तब क्या होगा कि जो एक्स होगा वहाँ पर हम रख देंगे अल्फ़ा। ठीक है, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड डी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ई अल्फ़ा प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि जो ये ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा दिया है और यहाँ पर जो डी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ई अल्फ़ा दिया है, इसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके जो हमें लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा डी सी इज इक्वल टू ए एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ माइनस सी ई इंटू ए ई माइनस बी डी। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर आप देख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर दिया है बी एफ माइनस सी ई। ये चीज़ कहाँ से दिया है आपको पता है? ये जो इक्वेशन है ना, एक मिनट, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये वाला, सॉरी,
ये इक्वेशन रहा और एक ये इक्वेशन रहा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो दो इक्वेशन दिया है, यहाँ से डी और ई की वैल्यू वहाँ पर रख रहा है, अल्फा स्क्वायर में रख रहा है, मतलब यहाँ पर रख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर। अब इसको हटा दे रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद ये चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द टू इक्वेशन टू हैव अ कॉमन रूट। अगर ये बराबर हो जाएं तो दोनों इक्वेशन कॉमन रूट रखते हैं। मतलब कि अगर दे दे कि ये दो इक्वेशन है, क्या इन दोनों में कॉमन रूट है, तो ये रूट पता करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन रूट है कि नहीं है, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। डी सी माइनस ए एफ का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी एफ माइनस सी ई इंटू ए ई माइनस बी डी करेंगे, तो ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और एक और है कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स टू बी कॉमन। मतलब वहाँ पे तो एक रूट कॉमन था, मतलब कि मान लीजिए कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था, इसमें मान लीजिए कि लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है आपका 1 है और बीटा आपका 2 है। और दूसरे वाले में क्या है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है लेकिन बीटा इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रूट सेम है ऊपर वाले में कंडीशन में, यानी कि इस वाले कंडीशन में केवल एक रूट जब रहेगा कॉमन तब दो इक्वेशन का, और इस वाले कंडीशन में जब दोनों के दोनों रूट्स सेम होंगे तब। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स टू बी कॉमन इज ए अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेड टू बी अ रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स वेयर ए बी सी आर रियल, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट में x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर y प्लस डी अपॉन 4 है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर डी बताया भी है कि क्या है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर ये इक्वेशन 1 है, ये वाला। तो कह रहा है कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विथ वर्टेक्स। जो ये इक्वेशन है 1, ये आपका पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स जो है वो है a ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a एंड एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला टू वाई एक्सिस एंड इट इज x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स ये दिया हुआ है, a दिया हुआ है, मतलब माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, एंड एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, और इस एक्सिस जो है इसका ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, और इस और एक्स जो है वो है आपका माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंडीशन के रूप में हम याद कर सकते हैं सीयूटी में, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपके कंडीशन बेस्ड होते हैं, तो हमें ये सब कंडीशन याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तभी हमारा सीयूटी में अच्छे स्कोर आ पाएंगे। तो दिया हुआ है कि इफ़ a इज ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो ग्रेटेस्ट वैल्यू बट इट हैज़ लीस्ट वैल्यू, ठीक है। इसे मतलब ये कह रहा है कि जो a है उसकी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहीं पर जो ए एक्स स्क्वायर दिया है तो यहीं पर जो a है ना इसी की बात हो रही है, हैज़ नो लिस्ट वैल्यू बट इट हैज़ ग्रेटेस्ट वैल्यू, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, कोई भी nth डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, ए एक्स 5, ये जो 5 है इसी को बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स एंड इफ द इक्वेशन हैज़ मोर देन n रूट्स इट इज एन आइडेंटिटी। ये कह रहा है
कि कोई भी इक्वेशन में जितने डिग्री का वो इक्वेशन होगा उतना ही उसका रूट्स होगा। अगर उसके रूट्स ज़्यादा हैं तो वो आइडेंटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो है क्यूब यानी कि 3। तो इसका मतलब कि जो क्यूब होगा उसके, अगर क्यूब वाला इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको उसमें 3 रूट्स होंगे, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आपको 2 रूट्स होंगे। इसी तरह अगर ए एक्स के पावर एन प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है मतलब एन रूट्स हमारे होंगे, ठीक है। अगर 5 के पावर में है हाईएस्ट तो हमारे 5 रूट्स होंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर इन द सेम रेशियो। अगर ये सेम रेशियो में है तो अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 अपॉन बीटा 2 ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हो गए तो b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 c1 अपॉन a2 c2 होगा, ठीक है। मतलब ये भी बराबर होगा। इफ़ वन रूट इज k टाइम्स द अदर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 देन k प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन में k इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब आगे देखते हैं, और ये मुझे लग रहा है लास्ट है हमारा, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये पूरा वीडियो इतने में ही समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल्स का मतलब कि x और y, ठीक है। ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे 1 वेरिएबल, यानी कि जैसे कि a x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे केवल x ही वेरिएबल है, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि 2 वेरिएबल अगर हुए तो क्या होगा, मतलब x और y अगर रहा इक्वेशन में तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो दिया हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y इज ax²। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन हमको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में आता है 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। द कंडीशन दैट दिस एक्सप्रेशन में बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 लीनियर रेशनल फैक्टर्स इज, मतलब 2 लीनियर रेशनल फैक्टर में ये रिजॉल्व हो सकता है। उसका फॉर्मूला है abc प्लस 2fgh माइनस f² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0, या फिर हम इसे मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में इसको पुट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में जैसे कि जो पहला मतलब डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं कि abc, डिटर्मिनेंट के हिसाब से करेंगे तो आपको जल्दी याद भी रहेगा। ये जो देखेंगे हैं abc ये आपका देखिए डायगोनल है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा abc डायगोनल। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए h यहाँ है, h यहाँ है, g यहाँ है, g यहाँ है, f यहाँ है, f यहाँ है। तो पहले एक लाइन से abc लिख दीजिए, फिर h g g फिर f f, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आ रहे हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम दें, कोई भी लेक्चर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो लेक्चर तुरंत देख लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।